1980-90 का दशक, गर्मी की छुट्टियां और नानी का घर, यह यादें किसी सुनहरे सपनों जैसी होती हैं। वो सुनहरा दौर सुकून से भरा हुआ होता था। आज उस दौर की कुछ खट्टी मीठी यादें आपके साथ साझी करने जा रहा हूँ, जिन्हें हम सब ने कभी ना कभी जिया है। याद है, छुट्टियों से हफ्तों पहले ही सूटकेस निकलने शुरू हो जाते थे। ये सूटकेस लोहे के बड़े बड़े भारी ट्रंक होते थे। नए कपड़े, नानी और मामा के बच्चों के लिए गिफ्ट और रास्ते के लिए ढेर सारा खाना रखा जाता था। और फिर शुरू होता था रेलगाड़ी का सफ़र। याद है, खिड़की वाली सीट के लिए भाई बहनों से झगड़ा, नीली सीटों वाली ट्रेन और हर स्टेशन पर चाय चाय की आवाज़ें, माँ का वो भारी सा थर्मस जिसका पानी थोड़ा सा प्लास्टिक जैसा स्वाद देता था। और जैसे ही तांगा नानी हाउस के बाहर रुकता तो नानी और मामी मुस्कुराते हुए बाहर निकलते। नानी का जादू भरा आलिंगन आज भी याद है। याद होगा आपको, जब नानी हाउस में सभी दोपहर को कूलर के सामने नींद लेते थे तो हम सभी बच्चे चुपके से खेलने की योजना बनाते थे। बाल्टी में ठंडे किए गए आम चूसकर खाने का मज़ा आप आज तक नहीं भूले होंगे। नानी हाउस की शिकंजी, मिट्टी के घड़े का वो सौंधा पानी, बर्फ़ वाले से बर्फ़ लेकर उसे बोरी में लपेटकर रखना आज तक याद है। नानी के हाथ की चूल्हे पर बनी रोटियां, घर का निकला हुआ सफ़ेद मक्खन और आम का ताज़ा अचार, वाह क्या समय था। काश फिर लौट आए वो सुनहरा युग। याद है, शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव करते थे और बिछा देते थे कतार में सफ़ेद चादरों वाले बिस्तर। और फिर रात को खुले आसमान के नीचे लेटना, तारों को गिनना, चंदा मामा के दर्शन और टूटते तारों को देखना आज तक भुला नहीं पाए। फिर बारी आती थी नानी से राजा रानी और परियों की कहानियाँ सुनने की। हाथ वाले पंखे की धीमी धीमी हवा कब गहरी नींद में बदल जाती थी, पता ही नहीं चलता था। नानी हाउस में कंचे, गीटे, लूडो, कैरम और दोपहर में छुपन छुपाई का खूब आनंद लिया जाता था। टीवी पर चित्रहार और रविवार की फिल्म का इंतजार रहा करता था। चाचा चौधरी और साबू, नागराज, पिंकी, रमन के कॉमिक्स, वाह कितनी यादें हैं उन सुनहरे पलों की। वो वक्त अब वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन उसकी यादें आज भी दिल के किसी कोने में वैसे ही ताज़ा हैं जैसे नानी के हाथ का बना आम का पन्ना।